हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आप सभी जानते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं अब वो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं। उसके बाद आपको आपके अंदर ये प्रश्न होगा कि आपको कितने सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट बताने वाले हैं कि थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स जाने वाले हैं उन लोगों को कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होते हैं, उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या होता है। तो संपूर्ण सिलेबस के बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी हो, क्योंकि आप जिस सेमेस्टर में जाने वाले हैं एटलीस्ट आपको उसके सब्जेक्ट के बारे में, उसके विषय के बारे में, संपूर्ण सिलेबस के बारे में तो आपको कंप्लीट पता ही होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है। और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी भी आप लोग जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस मैं बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ थर्ड सेमेस्टर की। तो आप लोग भी अपना पूरा अभी रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करिए और उसके बाद हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपकी बैक ना लगे। ठीक है, और आप अच्छे से पहले से ही तैयारी करेंगे तो अच्छे से पास हो सकेंगे। किस विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स आपके हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, तो उन तक ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जो विद्यार्थी जाने वाले हैं उनको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 7। तो 7 सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला आपका क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। उसके बाद आपको पढ़ना है गणित, फिर विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत जो लोग संस्कृत में, आपको अगर संस्कृत नहीं लेना चाहते तो आप उर्दू भी ले सकते हैं। तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि हमें कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पैटर्न उसका देखते हैं। ये आपका सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है कि शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये आपका 50 नंबर का रहने वाला है। इसका पेपर कितने का होगा? तो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 3 पेपर आपके ऐसे होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सारे पेपर आपके 25 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक, समावेशी शिक्षा ये भी आपका 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान जो आपका 25 का होगा। फिर है गणित, वो भी 25 का होगा। नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन जो आपका 50 नंबर का आने वाला है। हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर तो ये भी आपके कितने नंबर के? 25 नंबर के होंगे। ठीक है, अच्छा इधर कंप्यूटर नहीं लिखा है ना? तो टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उधर कंप्यूटर आपका प्रिंट नहीं हो पाया होगा सब्जेक्ट, तो आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर आपका कंप्यूटर जो है वो प्रिंट नहीं हो पाया है, कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी आपका 25 का आने वाला है। अब देख सकते हैं आप लोग कि 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपको 50 नंबर का मार्क्स होंगे। ठीक है, 50 नंबर के आपके आने वाले हैं। कौन कौन से? शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा और सामाजिक अध्ययन। ये पेपर आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। ठीक, 3 पेपर। बाकी आप देख सकते हैं कि 5 पेपर जो आपके बचे हुए हैं, तो 5 पेपर आपके 25 मार्क्स के आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं। चलिए, ये तो आपका रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ आपका रिज़ल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो टीचिंग आप करने जाते हैं जो 30 डेज़ की, ठीक है, तो उसके नंबर ऐड होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होते हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं, तो वो तो आपको रिज़ल्ट का तो पता ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की। यहाँ आप देख सकते हैं पहला आपका सब्जेक्ट कि शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है? ये। ठीक है, पढ़ना अब आपको क्या क्या है, जैसे कि मापन एवं मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है। अब मापन मूल्यांकन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये इतना आपको यहाँ पर दिया गया है।
ठीक, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य, क्षेत्र, यही सब आपको मूल्यांकन में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है कि मापन एवं मूल्यांकन में अंतर आपको पढ़ना है। फिर आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व, इसमें आपको इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि मूल्यांकन के पक्ष, इसमें आपको संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक पक्षों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका उसके बाद आपके मूल्यांकन के प्रकार पढ़ने हैं, कौन कौन से हैं इसमें, जैसे कि मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, रचनात्मक मूल्यांकन, आंकलित मूल्यांकन, ठीक है। ये आपको इतने पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है उत्तम परीक्षण मूल्यांकन की विशेषता, ठीक है, और प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, जैसे कि योजना निर्माण, प्रश्नों के प्रकार, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। मूल्यांकन अभिलेखीकरण के बारे में पढ़ना है, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ना है। क्रियात्मक शोध, इसमें क्रियात्मक शोध में क्या है, जैसे शोध के प्रकार, ठीक है, इसका क्षेत्र, प्रारूप निर्माण, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका होगा कि शैक्षिक नवाचार, इसमें आपको उसका अर्थ, महत्व और उसकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ना है, उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, तो ये आपको पढ़ना है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड आपके सब्जेक्ट की, ठीक है। वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट था और फर्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस था कि आपको फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट को देखेंगे और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी जानेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट था वो था समावेशी शिक्षा। इसमें आपको क्या खंड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। खंड आ में क्या क्या पढ़ना है वो आप देख सकते हैं। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, ठीक है, उनके प्रकार, निराकरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। आवश्यक उपकरण और ये सब जांचने हेतु ये टूल्स, तकनीकियाँ, उनकी विधियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आता है खंड बा, जिसमें आपको निर्देशन एवं परामर्श के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विभाग एवं संस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो ये सेकेंड सब्जेक्ट था आपका जिसमें आपको इतना कुछ पढ़ना है। बात करते हैं साइंस की, थर्ड सब्जेक्ट आपका, और साइंस में आपको इतना कुछ पढ़ना है, आप देख सकते हैं। दाव, वैज्ञानिक यंत्र, ठीक है, दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्म जीवों की दुनिया संरचना, उनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, कार्बन एवं उनकी यौगिक, असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग कि ऊष्मा के संवहन पर मॉडल, ठीक है, और प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे इसको तैयार किया जाता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ पुष्पों के कणों के बारे में पढ़ना है, पराग कणों के बारे में। फिर ध्वनि एवं उनकी विभिन्न विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए मॉडल तैयार कैसे होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। संतुलित आहार पर चार्ट एवं मॉडल बनाना, हमें इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट सूक्ष्म जीवों की स्लाइड बनाकर अध्ययन करना, जैसे दही के जीवाणु, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। देख सकते हैं आप, साइंस का सिलेबस इतना है आपका। अब बात करते हैं हम सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप सभी को पता है 50 नंबर का पेपर आता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मुग़ल साम्राज्यों के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। भारत में मुग़ल साम्राज्य जो भी आपके बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मुग़लों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्रों में योगदान पढ़ना है, ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश, मराठा शक्ति, ये सब चीज़ें इनके बारे में, जैसे शिवाजी, ठीक है। और भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको पढ़ना है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, इलाहाबाद की संधि, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब सामाजिक अध्ययन में तो यही सब आएगा ना आपके। चलिए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, इन सब चीज़ों पे पढ़ना है, और ये सब आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस है। इतना कुछ आपको सामाजिक अध्ययन में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि संसद के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, जिसमें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जनपद स्तरीय न्यायालय, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे।
तो इसीलिए सिलेबस बहुत है, तो अभी से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जब आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, तब आपकी तैयारी एग्ज़ाम तक अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। ग्लोब के बारे में, विश्व के मानचित्र, केंद्र सूची, राज्य सरकार के बारे में, मुग़ल काल से लेकर अंग्रेज़ों के आगमन तक के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की, कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं। कविताएं, लेखकों का सामान्य परिचय, ठीक है। श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद आपको राष्ट्रीय पर्वों के बारे में पढ़ना है। पाठ्यक्रम में अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम को पढ़कर समझना, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ना है। और आपको आत्मकथा एवं यात्रा वृतांत, इनके बारे में पढ़ना है। मुहावरे पढ़ने हैं, विराम चिन्ह पढ़ने हैं। उसके बाद आपको शब्दों की उत्पत्ति पर मॉडल एवं प्रोजेक्ट, इनके बारे में पढ़ना है। कविताओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी तैयारी अच्छे से करवा दी जाएगी। अगर आप लोग डेली क्लासेस लेंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा जब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे तब तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संस्कृत। संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, क्या पढ़ना है संस्कृत में। संस्कृत वर्ण परिचय व उसके ध्वनि उच्चारण स्थान का ज्ञान, ठीक है। संधि प्रकरण के बारे में, समास प्रकरण, शब्द रूप के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। धातु रूप के बारे में पढ़ना है, जैसे लट लकार, लोट लकार, है ना, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। कारक विभक्तियों एवं चिन्ह का ज्ञान हमें होना चाहिए, कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, ये सारी हमें याद होनी चाहिए। और सुभाषित श्लोक हमें पढ़ने हैं। पाठ्यक्रम के अंशों में सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख एवं सरल अनुवाद भी पढ़नी है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना हमें सीखना है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। 1 से 50 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान होना भी हमें ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें संस्कृत में पढ़नी पड़ेंगी। निबंध पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है। तो संस्कृत का आप देख सकते हैं सिलेबस इतना है। बात करेंगे कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है ICT का, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फॉर टीचर्स। ये आपका सिलेबस है कंप्यूटर का, इतना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर में भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट से जो मैंने आपको दिखाए हैं उनका सिलेबस दिखाया है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और कितने सब्जेक्ट हैं आपके वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, कितने सब्जेक्ट आपको अपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको बुक्स वगैरह की जानकारी चाहिए कि किसकी बुक्स आपको लेनी है, किस पब्लिकेशन की लेनी है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। बाकी और जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर चीज़ की PDF मिल जाएगी। सारे आपके जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही आपको बता देती हूँ। तो आप जल्द से जल्द सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार।